नमस्कार। 10 सालों से जिस दिल्ली का दम घुट रहा है वो दिल्ली सत्ता बदलने के बाद भी घुट रही है। जिस प्रदूषण से निजात दिलाने का दावा कर बीजेपी ने सत्ता हासिल की और कहा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अब वही सरकार एक से बढ़कर एक प्रपंच रचकर अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी सरकार की नाक कट गई है, क्योंकि दिल्ली रेड जोन में पहुंच गई है। दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़ते हालातों को लेकर लोगों ने इंडिया गेट पर मार्च किया, प्रदर्शन किया और सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की। कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जाए। जब उनका यह मार्च चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, तो दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि राजधानी में प्रदर्शन के लिए केवल जंतर मंतर को तय किया गया है, इसलिए इंडिया गेट में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, जाओ जंतर मंतर में ही प्रदर्शन करो। वहीं जब लोगों को हिरासत में लिया गया तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पर कहा कि स्वच्छ हवा का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। जनता की आवाज जो उठा रही है उसको सरकार दबा रही है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जो लोग स्वच्छ हवा की मांग कर रहे हैं उन्हें अपराधी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है। वैसे सरकार पर प्रदूषण के मामले को लेकर छल प्रपंच के आरोप भी लग रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जब भी प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ जाता है तब AQI केंद्रों से डेटा लेना ही बंद कर दिया जाता है। यानी कि सरकार जानबूझकर एयर क्वालिटी डेटा छिपा देती है या उन सेंटर्स को बंद कर देती है ताकि लोगों को पता ना चल पाए कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। केंद्र सरकार खुले तौर पर डेटा में हेराफेरी कर रही है, यह आरोप लगाए आम आदमी पार्टी ने और कहा कि यह इसलिए कर रही है ताकि असली स्थिति जनता के सामने ना आ पाए। जबकि इस मामले पर कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग उससे पूछा क्या मामला है भाई, तो आयोग ने कोर्ट को बताया कि दिवाली के दिन 37 में से 9 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ही लगातार काम कर रहे थे, यानी कि बाकी 28 जो AQI मॉनिटरिंग स्टेशन है वो काम ही नहीं कर रहे। यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कुछ न कुछ सच्चाई की संभावना तो लग रही है। लोग और विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार प्रदूषण के असली आंकड़े छिपा रही है और दिखावे के लिए सिर्फ डेटा सेंटरों पर, जहां जहां डेटा सेंटर है AQI के लगे, वहीं पर पानी को छिड़कवाने का काम कर रही है ताकि थोड़ा सा पॉल्यूशन का लेवल कम हो, डेटा अच्छा सा आए और लोगों को ये कहा जाए कि वाह हमने देखो कैसा प्रदूषण कम कर दिया है। अभी क्लाउड सीडिंग हुई, उससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जबकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा अब भी विपक्ष के मोड़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लगता है वो अभी भी विपक्ष में है, क्योंकि वो तो अभी भी आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी नेता भी लगभग ऐसा ही कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी तो 7 महीने हुआ है, पूरे 5 साल ऐसे ही चलने वाला है और जनता ऐसे ही छलने वाली है कि भाई आम आदमी पार्टी की वजह से प्रदूषण है, उनके कार्यकाल की वजह से प्रदूषण है। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को निरंतर गंदा किया, इसमें जहर फैलाने का काम किया। और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर होगी और पिछले 7 महीनों से रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, तो ये 10 सालों की दी हुई गंदी हवा को पूछ रहे हैं कि 7 महीनों में ठीक क्यों नहीं किया। जिस चीज को 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने ठीक कर पाई, हर साल और गंदा करने का काम किया। मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में जितनी हाई राइज बिल्डिंग हैं उनके ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगाने का काम किया है। बहरहाल दिल्ली NCR के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ऊपर चला गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है, जिस पर पर्यावरण कार्यकर्ता भौरिन कंधारी ने कहा कि बच्चों की सेहत तेजी से बिगड़ रही है। हर तीसरे बच्चे के फेफड़े प्रदूषण से प्रभावित हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या 15% बढ़ गई है। राजधानी के अस्पतालों में जो सांस और अस्थमा के मरीज थे उनकी यह संख्या है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी विभाग पूरा भर चुका है। डॉक्टरों के अनुसार OPD में 10 से 15% मरीज बढ़े हैं।
खांसी, जुकाम, आंखों में जलन और सांस लेने की दिक्कत के केस यहां आम हो गए हैं। फिलहाल दिल्ली में सरकारी एमसीडी दफ्तरों का समय बदला गया है। नई टाइमिंग 15 नवंबर से लागू होगी, जो 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, जिसके तहत दिल्ली सरकार के दफ्तर अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। इस बीच एयर पॉल्यूशन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर हो गई है और ये याचिका ल्यूक क्रिस्टोफर काउंटिन्हो इन्होंने दायर की है। ये वो शख्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के वेलनेस दूत थे। इनकी याचिका में यह कहा गया है कि अकेले दिल्ली में करीब 22 लाख स्कूली बच्चों को फेफड़ों में इतना नुकसान हो गया है कि उनकी रिकवरी अब मुश्किल है। इसकी पुष्टि सरकारी और मेडिकल स्टडी से भी हुई है। तो सोचिए दिल्ली का हाल क्या हो गया है, सांस लेना तक वहां मुश्किल हो गया है। वैसे आपको याद दिला दें कि दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश का एक ट्रायल किया गया था। सरकार ने किया था, कोशिश की थी, लेकिन ज्यादातर ये असफल रहा ये ट्रायल। और जिन इलाकों में सफल रहा वहां हल्की फुल्की बौछारें हुई, जिससे प्रदूषण में 10 से 20% की कमी आई, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए। 1-2 घंटे बाद फिर से ये कमी गायब हो गई और प्रदूषण का लेवल फिर से अपने चरम पर पहुंच गया। जबकि इन 5 ट्रायल के लिए 3 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। इस क्लाउड सीडिंग पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार के सारे इंजन फेल हैं, जबकि विधायक सौरभ भारद्वाज ने इसे पैसे की बर्बादी बताया तो कांग्रेस ने इसे घोटाला बताया। जबकि बीजेपी नेताओं ने इस क्लाउड सीडिंग का इतना प्रचार किया कि पूछो मत। एक प्लेन उड़ाया तो कई दिनों तक बीजेपी नेता इस वीडियो को वायरल करते रहे, बयान देते रहे, एक प्लेन पर 20-20 बाइट देते रहे, 20-20 बार बोलते रहे और तारीफों के पुल बांधते रहे कि हमने ऐसा कर दिया। लेकिन 15 दिनों बाद उनके दावों की हकीकत देख लो। दावों की पोल खुल गई है और ये पोल उसी तरह खुली है जिस तरह यमुना की गंदगी की, जिसका झाग आज भी नदी में तैर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये झाग चीख कर कि जिस साफ यमुना नदी को टीवी में दिखाया गया था वो मैं नहीं कोई और थी। जैसे कई बार दुल्हन कोई और दिखाई जाती है और शादी किसी और से हो जाती है, वैसे ही दिल्ली के प्रदूषण का हाल है। साफ सफाई कहीं और की दिखा दी जाती है और लोगों को प्रदूषण में फेंक दिया जाता है। नमस्कार।